नमस्कार बच्चों। अब देखिए, आज हम आपको बताएंगे लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखिए, डिफिनेशन अगर हम देखें लीनियर मैग्निफिकेशन की, तो ये एक रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। सिंपल लैंग्वेज में देखें कि लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए, डिफिनेशन पे हम न जा करके सीधे प्रूविंग में आते हैं। मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास है। हम एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैग्निफिकेशन देखते हैं कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और वो कॉन्वेक्स लेंस देखिए कैसी इमेज बनाएगा। ये फोकल लेंथ है अगर उसकी दोनों साइड में, ये हमारा ए बी एक ऑब्जेक्ट है। जो रे हमारी पैरेलल जाएगी वो हमारी फोकस से पास होगी, ये हम सबको पता है। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो विदाउट डेविएट हुए सीधी चली जाएगी। तो कुल मिला के कुछ यहाँ इमेज बनेगी। इसको हम ए डैश बी डैश भी कह सकते हैं। तो अब मैग्निफिकेशन की डिफिनेशन जो हमने आपको बताई है वो तो हमारे पास है ही है। अब देखिए, ये जो दो आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं ए बी ओ और ओ ए डैश बी डैश, इसमें देखिए ये वाला एंगल ये इस एंगल के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये 90 डिग्री है। तो ये क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन हो गई। सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हम सब जानते हैं कि उनके साइड्स का जो रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ए बी, या इसको दे दें पहले इमेज को, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और ओ बी डैश अपॉन बी ओ। तो यहां ध्यान दें, ए डैश बी डैश हमारी क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, आई लिख सकते हैं हम इसको, और ए बी का है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसको ओ लिख दीजिए। देखिए, अब ध्यान रखिए, हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो अब जैसे ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर रखी हुई है तो उसको हम पॉजिटिव ले लें, ओ पॉजिटिव ले लें, और आई हम निगेटिव ले लें क्योंकि ये डाउनवर्ड है, तो आई निगेटिव ले लें। ओ बी डैश क्या है, ये लेंथ ऑफ इमेज है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो इसको वी ले लें और इसको यू ले लें। देखिए इधर है तो हमने साइन कन्वेंशन में आपको समझाया है कि अगर इधर होगा तो इसको निगेटिव लिया जाएगा। लिहाजा हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन। इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या आ गया हमारा, v अपॉन यू। ये मैग्निफिकेशन हमारा आ गया, ठीक है। इसी तरह से कॉनकेव लेंस के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहां मान लीजिए कॉनकेव लेंस ले लें, तो कॉनकेव लेंस हमारा कुछ ऐसा होता है। अब देखिए, यहां मान लीजिए फोकल लेंथ है उसकी, ये हमारी ऑब्जेक्ट हो गई ए बी। अब जो रे हमारी पैरेलल जाएगी वो डाइवर्ज हो जाएगी, उसको पीछे अगर मिलाएंगे तो फोकस से पास होती हुई नजर आएगी। और जो ऑप्टिकल सेंटर में जाएगी वो सीधी चली जाएगी, यानी इन दोनों का मिलन कहाँ होगा, ये तो कभी मिलेंगी नहीं, तो पीछे हमने इसीलिए रीड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी ए डैश और बी डैश। अब देखिए ट्राइंगल, ये देखिए ट्राइंगल ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ में, ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए ट्राइंगल ए डैश बी डैश और ओ की बात करें तो ये भी जो है सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन में आएंगे, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं और दोनों का ये एंगल कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। मैथमेटिक्स में अच्छे से आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ भी वही काम कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन अगर हमको निकालना होगा तो हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और इज इक्वल टू बी डैश ओ अपॉन बी ओ, ये डिस्टेंस हो गई हमारे ऑब्जेक्ट। तो अब ध्यान दें, यहाँ पर ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज है तो इसको हम आई ले लें, पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि ये इसके ऊपर ही बन रही है, वर्टिकल नहीं बन रही, डाउनवर्ड नहीं बन रही है। तो ए बी हमारा हो जाएगा ओ, वो भी पॉजिटिव होगा। बी डैश ओ, ये माइनस का वी होगा क्योंकि इधर है,
और BO ये भी माइनस का U होगा, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, क्या आएगा V अपॉन। देखिए उसका भी फार्मूला वही आया, तो M जो है वो M क्या आएगा V अपॉन। दोनों के लिए फार्मूला हमारा एक ही है, लेकिन खास बात यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर फार्मूला तो एक है, लेकिन अगर मैग्निफिकेशन आपको निगेटिव दिया हो, अगर m आपका पॉजिटिव दिया हो, पहले पॉजिटिव की बात करते हैं, तो अगर m यहां पर पॉजिटिव है, देखिए m यहां पॉजिटिव है, इसका मतलब v की वैल्यू भी नेगेटिव रही होगी और u की भी वैल्यू नेगेटिव रही होगी, तभी तो माइनस माइनस कट के पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें आप ध्यान दें, ये चूंकि इधर ही बन रही है तो u की वैल्यू भी नेगेटिव है और v की वैल्यू भी नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव रखें तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा जो इमेज है वो कैसी बन रही होगी, वर्चुअल बन रही होगी। इससे ये मालूम चल जाएगा अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज हमारी कैसी बन रही है, वर्चुअल। एक बात। दूसरी बात, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है आपकी, तो अगर m की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, देखिए यहां पर v क्या है हमारा, इस तरफ है, तो ये वी विल टेक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, और u यहाँ क्या है, इधर है, तो नेगेटिव लेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हमारी कैसी इमेज बना रहा है, ये रियल बना रहा है। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन माइनस अगर है तो इसका मतलब हमारी इमेज कैसी बन रही है, तो आंसर है रियल बन रही है। इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारी इमेज कैसी है, रियल है, या हमारी जो है मैग्निफिकेशन से पता कर सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो रियल है कि वर्चुअल है। ये एक बात हो गई, इसको आप लोग बार देख लें, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक आप देखें इसको। ओके बच्चों, आपने देख लिया होगा। अब हम एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, मैग्निफिकेशन को हम किस फॉर्म में ला सकते हैं। तो इसको मैं हटा रहा हूं अब। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्म जो है कई पूछे जाते हैं कि UVF में कैसे मैग्निफिकेशन को हम लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चूंकि हमारा फार्मूला आया V अपॉन U, ठीक है, हम सब जानते हैं मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमारा आता है V अपॉन U, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 अपॉन F 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन, ये लेंस के लिए फार्मूला होता है। अगर इसको हम F के फॉर्म में लिखना चाहते हैं और V के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो यहां से V हम गायब करना पड़ेगा। इस पूरे इक्वेशन में V से गायब, V से इसको हम मतलब V हटाना चाहते हैं इस पूरी इक्वेशन, तो क्या करेंगे, हम V से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो जब V से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन F इज इक्वल टू 1, V अपॉन V क्या हो जाएगा 1 और V अपॉन U। ठीक है, यानी कि हम V और F में लाना चाहते हैं। तो देखिए जब V और F में आप इक्वेशन लाना चाहते होंगे M की, तो यहाँ से हम V से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते चलिए, हमको लाना क्या है, V अपॉन U, तो इसको इधर ले आइए और V अपॉन F को उधर ले जाइए, F माइनस V अपॉन F आ गया। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू हम मैग्निफिकेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, F माइनस V अपॉन F। ये हमारा एक फॉर्म आ गया फोकस उसका मैग्निफिकेशन। अब दूसरे फॉर्म की बात करें तो दूसरे फॉर्म में हम लिखें 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। अब हम किससे मल्टीप्लाई कर लें, U से मल्टीप्लाई कर लें, तो U अपॉन F U अपॉन V माइनस 1, क्योंकि U अपॉन U 1 हो जाएगा। अब इस 1 को इधर ले आओ, तो 1 प्लस U अपॉन F इज इक्वल टू U अपॉन V। हमें लाना तो V अपॉन U है, तो हमारा U अपॉन V आ गया, तो इसको क्या करें, पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। F प्लस U अपॉन F इज इक्वल टू U अपॉन V। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिवर्स कर दें वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, F अपॉन F प्लस U, और क्या आ जाएगा, V अपॉन U। अब हम आसानी से मैग्निफिकेशन के फार्मूले को चेंज कर सकते हैं, तो आ जाएगा, देखिए V अपॉन U की वैल्यू वहां पर रखी हुई है, F अपॉन F प्लस U। ये एक और फार्मूला बन गया जो कि U और F में रिलेशन है। अब मान लो पूछ लिया जाए कि भाई हमको रिलेशन प्रूफ करके दिखाइए,
एम, वी और एफ में, तो आप ये कर लेंगे। और कहा जाए नहीं एम का मैग्निफिकेशन का फोकल लेंथ और वी से रिलेशन दिखाइए, तो आप ये कर लेंगे। बहुत ही आसान है और आता भी है एग्जामिनेशन में। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर देखिए, अगर न्यूमेरिकल आता है तो ये फार्मूला याद रखेंगे, न्यूमेरिकल नहीं आता है, डेरिवेशन आता है तो ये कर लेंगे। और मान लीजिए आप भूल भी जाते हैं, न्यूमेरिकल आ गया, भूल गए आप फार्मूला, तो आपको तरीका पता है कैसे करना है, 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों। नेक्स्ट टाइम हम दूसरी वीडियो बनाएंगे तो दूसरी बातें बताएंगे, इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है।